सो वेलकम वंस मोर। एक बार फिर से आप समूह का स्वागत है। जो भी व्यक्ति अगर घर पर है और आप ऐसी स्थिति में हैं कि आप अपने वीडियो को ऑन करके रख सकते हैं, तो मेरा ये आपसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने वीडियो को ऑन रखें ताकि मैं आपसे बात कर पाऊं, मैं आपसे इंटरेक्ट कर पाऊं, है ना। हमारा सेशन जो, हाँ निर्भय जी आप दिख रहे हैं मुझे। एंड शशिकांत, आवाज नहीं आ रही क्या शशि जी? एक मिनट। हाँ, हाँ शशि जी। आवाज आ रहा है सर, क्लियर है सर। क्लियर है, ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू। तो हम लोगों का यह समूह जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से ग्रो कर रहा है ना। अभी आज सुबह हम लोग इको पार्क भी गए थे। संडे का संडे हम लोग जा रहे हैं और धीरे धीरे वहाँ भी लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। और इसमें भी आप देख रहे हैं 6:30 बजे से योगा में जुड़ने वाले लोगों का और साथ में उनको जो फायदा पहुंच रहा है उसका भी। आज का जो सत्र हम लोगों ने रखा है वह पोषण से संबंधित है। और इसीलिए उस सत्र को शुरू करने से पहले मैं आपसे यह जानकारी आप ही से लेना चाहूंगा, एक पोल के माध्यम से, एक क्विज के माध्यम से, कि आप ही मुझे बताएं कि आपको क्या महसूस होता है कि हम लोग जो कुछ भी पूरे दिन भर में खाते हैं, सुबह से लेकर रात तक में जो कुछ भी खाते हैं, क्या वो हमारे शरीर को उतनी मात्रा में पोषण दे रहा है जितनी मात्रा में जरूरत है? तो रुकिए, मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आता हूं। आप जानते हैं कैसे इसका जवाब देना होता है। आपको कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है और साथ में नीचे में सबमिट कर देना है। तो आपके सामने ये क्वेश्चन अब स्क्रीन पे मौजूद है। जल्दी से आप अपना जवाब दीजिए। क्या आपका भोजन 100% पोषण पूरा करता है? हाँ, नहीं, या पता नहीं। और अभी 10 सेकंड हो गए हैं, मैं 5 सेकंड और आपको दूंगा। 13, 14, 15, और यहाँ पे ये पोल को हम लोग खत्म करते हैं और यहाँ पर रिजल्ट आपके सामने शेयर करते हैं। जिन लोगों ने जवाब दिया है उसमें से आप देख पा रहे हैं कि 100% लोगों का कहना है कि हमारा भोजन 100% पोषण पूरा नहीं करता है। और ये अच्छी बात है कि आप और हम इसके बारे में जानकारी है, हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि हमारा भोजन इसकी पूर्ति नहीं कर पाता है। तो फिर इसका ऑप्शन क्या है? आइए इस स्लाइड के माध्यम से, इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से चीजों को देखते और समझते हैं। फ्रेंड्स, हम लोग सुबह के नाश्ते में, सुबह के खाने में जो सबसे पहला खाना क्या लेते हैं, सबसे पहला नाश्ता क्या लेते हैं, तो हर एक व्यक्ति का अलग अलग जवाब होगा। हम लोग जिस रीजन में रहते हैं, हम लोग जहाँ हैं बिहार में और इसके अगल बगल के एरियाज में, जनरली हम लोग रोटी या फिर कुछ उस तरह की चीजें, या सत्तू से बना हुआ, या चूड़ा दही आम, या कई जगहों पर ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे रोटी सब्जी है, ये ब्रेड जैम है ना, ये पराठा आलू का, साथ में आमलेट हो गया, ये डोसा वगैरह हो गया, है ना, और ये बर्गर टाइप का कुछ चीज हो गया। इस तरह की चीजें हम लोग नाश्ते के रूप में लेते हैं। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ये हेल्दी है, तो आपका जवाब होगा ज्यादातर केसेस में ये जवाब है कि नहीं, ये हेल्दी नहीं है। तो फिर दूसरे तरह के ऑप्शन को आपके सामने रखते हैं, है ना। कुछ लोग इसमें से आजकल हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हुए हैं तो लेना उन्होंने शुरू किया है ना। इडली खा लेना, उपमा खा लेना, हाँ, फल को खाना, सलाद वगैरह, है ना, दूध और ये सारी चीजें। तो मैं एक बार फिर से आपसे पूछूंगा कि जो हम लोगों ने लिया, तो क्या ये न्यूट्रिशियस था, है ना, इतना न्यूट्रिशियस था कि हमारे पूरे दिन भर के पोषण को पूरा कर सके? और उसी पोल से हमने शुरू ही किया था, तो आप सबों ने कहा है ना कि नहीं, वो पूरा नहीं करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हेल्दी होना, हेल्दी फूड होना न्यूट्रिशियस होने की गारंटी नहीं देता है। हो सकता है कि वो हेल्दी हो लेकिन वो फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो, वो हमें जितनी न्यूट्रिशन की जरूरत हो उतनी दे दे, इसकी कोई गारंटी वहां पर नहीं होती है। तो फिर आखिर वो कौन से ऐसे तत्व हैं जो हमारे पहले मील को न्यूट्रिशियस बना सकते हैं, है ना? वो ऐसे कौन से इंग्रेडिएंट हैं जो हमारे पहले मील को या दिन भर में हम जो कुछ भी खाएंगे उसको न्यूट्रिशियस बना सकता है? तो फ्रेंड्स, आपके सामने ये जवाब मौजूद है। हमारे खाने में अगर इनफ मात्रा में प्रोटीन, इनफ मात्रा का कहने का मतलब जो
आरडीए है ना, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस जिसको बोलते हैं, जो आईसीएमआर की तरफ से, जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से, हर एक कॉन्टिनेंट के हिसाब से है ना। हम लोग भारत में है तो इसका अलग होगा, और कोई आदमी अमेरिका में है तो उसका अलग होगा। तो हर एक कॉन्टिनेंट के हिसाब से जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है रोज की, जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है जो रोज की, जो गुड फैट यानी ओमेगा 3 फैटी एसिड की जो रिक्वायरमेंट है जो रोज की, जो विटामिन एंड मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है रोज की, अगर इसकी पूर्ति हमारा भोजन करता है, या हमारे पहले मील में ये सारी चीजें मौजूद हैं, या हमारे दिन के खाने में भी ये सारी चीजें मौजूद हैं, या हमारे रात के खाने में भी ये सारी चीजें मौजूद हैं, तब तो कोई बात नहीं है ना, आरडीए के हिसाब से। और अगर नहीं मौजूद है तो यकीन मानिए कि आज के दिन में सारे लाइफस्टाइल डिजीजेस का कारण, बीमारियों का कारण यही है। तो आइए इसको फिर एक बार आंकड़ों से जानते हैं, समझते हैं कि इसकी पूर्ति हम लोग कर पाते हैं क्या। क्या भारत न्यूट्रिशियस खाना खा पा रहा है ना। ये पूरे के पूरे सर्वे, आंकड़े, रिसर्च रिपोर्ट, और ये इंटेंसिव रिसर्च के बाद ये आंकड़े निकाले गए हैं। सारे आंकड़े जो है वो आप नीचे देख पाएंगे कि किससे लिए गए हैं। जैसे ये वाला आंकड़ा जो है वो प्रोटीन पैराडॉक्स स्टडी, इंडियाज प्रोटीन डिफिशियंसी एंड द नीड टू एड्रेस द प्रॉब्लम, ऑर्फन और ORF online.org पे हुआ था, और ये hindu.com न्यूज में भी छपा था, और ये इंडियन डाइट्स के बारे में है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगर हम लोग प्रोटीन की बात करें, चूंकि हमारा शरीर 20 से 22% जो है वो प्रोटीन से ही बना हुआ है ना। हमारे शरीर में 70% पानी होता है, 65 से 70 आप सब जानते हैं। 20 से 22% हिस्सा प्रोटीन होता है, और बाकी 7-8% में सब कुछ हो जाता है। तो 10 में से 8 भारतीय जो है वो प्रोटीन में डिफिशियंट होते हैं, है ना। और 10 में से 9 भारतीय जो है वो तो उनको पता ही नहीं है कि कितनी मात्रा में प्रोटीन चाहिए, है ना। कल शाम में हम लोगों का एक पेस मीटिंग हो रहा था, और मैंने वहीं पर बैठे हुए कुछ नए लोगों से, जो नए सदस्य आए थे, उनसे पूछ दिया कि भैया आपको पता है कि रोज कितना प्रोटीन लेना चाहिए। सबका जवाब था नहीं, है ना। यहाँ तो 10 में से 9 है, वहां सारे लोगों का जवाब था कि नहीं, है ना, जितने भी नए लोग थे। और इसीलिए 10 में से 8 लोग जो होते हैं वो प्रोटीन डेफिशिएंट होते हैं, प्रोटीन की डेफिशिएंसी उनके शरीर में होती है। अगर हम फाइबर की बात करें, जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, वो स्टडी कहता है कि 10 में से 7 भारतीय जो हैं वो रोज के डेली रिक्वायरमेंट ऑफ डाइटरी फाइबर को पूरा नहीं कर पाते हैं, और फिर वो पूरे दिन गैस की समस्या से, है ना, मितली आने की समस्या से, चक्कर आने की समस्या से, पेट हमेशा बंधा बंधा रहने की समस्या से परेशान रहते हैं, और कहते हैं देखो ना ये तो ठीक ही नहीं हो रहा। और लंबे समय में यही जब क्रोनिक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिजीज होता है, तो फिर लंबा उनका इलाज होने लगता है, और लंबे पैसे उनके खर्च होने लगते हैं। ये स्टडी है लैक ऑफ डेली फाइबर रिक्वायरमेंट्स, न्यूज 18 की तरफ से ये रिसर्च किया गया था, और इसमें 10 में से 7 भारतीय के बारे में कहा गया। अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट यानी विटामिन और मिनरल्स की बात करें, तो 10 में से 8 भारतीय विटामिन और मिनरल्स की डिफिशियंसी से गुजर रहे हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते हैं। 10 में से 8, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप समझिए 80% लोगों की हम लोग बात कर रहे हैं। और सबसे मजेदार तो यहाँ नीचे है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट इनटेक जो है वो 70% भारतीय का 50% से भी कम है। यानी हमको जितना विटामिन और मिनरल लेना चाहिए, उसका 50% भी 70% आदमी नहीं ले पाता है ना। 100 में से 70 लोग 50% भी विटामिन और मिनरल नहीं ले पा रहे हैं। तो आप समझ करके देखिए कि क्यों नहीं उनको विटामिन और मिनरल्स की कमी से होने वाली सारी बीमारियां होंगी, और सारी बीमारियां होंगी तो वो क्यों नहीं डॉक्टर के पास भागेंगे, क्यों नहीं वो दिखाएंगे, है ना। तो आप देख रहे हैं नीचे में ये रिपोर्ट जो है वो ईटी हेल्थ वर्ल्ड के द्वारा किया गया था, और इसको प्रकाशित किया गया था। ये सारा वहां दिया हुआ है, कैम्ब्रिज के द्वारा जर्नल ऑफ न्यूट्रिशनल साइंस में इसकी पब्लिसिटी हुई थी। ये सारी चीजें। हड्डियों का प्रॉब्लम कितना कॉमन हो गया है, मैं तो मतलब दंग रह जाता हूँ इन आंकड़ों को देखता हूँ। लेकिन फिर जब मैंने अभी सर्वे कराया था, मैं जो लोगों का लगातार जांच कराता हूँ ले जाकर के, पिछले 1 साल में 70-75 लोगों का मैंने बीएमडी कराया है, बोन मिनरल डेंसिटी कराया है। हाँ, थैंक्स टू माय कंपनी, जो मुझे ये फ्री में करने की सुविधा देती है। तो मैं सारे लोगों को ले जाता हूँ और वहाँ पे उनको मदद करता हूँ, उनको हेल्प कर देता हूँ उनका बीएमडी करने में, उनका बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस में। आपको जान के आश्चर्य लगेगा कि उन 72 लोगों में से मात्र 2 लोग ऐसे थे जिनकी हड्डियां अच्छी निकली, है ना, कंडीशन में निकली। बाकी 70 लोगों में से 40 से 42 लोग ऐसे थे जिनको ऑस्टियोपेनिया था, और 28 से 30 लोग ऐसे थे जिनको ऑस्टियोपोरोसिस था।
और यहाँ आंकड़ा कहता है 4 में से 3 भारतीय जो है वो विटामिन डी की डिफिशियंसी से गुजर रहे हैं, और 2 में से 1 भारतीय जो है वो कैल्शियम के डिफिशियंसी से गुजर रहे हैं, है ना। महिलाओं के केस में ये आंकड़े और भी बढ़ जाते हैं। 70 से 90% महिलाएं विटामिन डी की कमी से, 50% आयरन की कमी से, 40.6% कैल्शियम की कमी से, 17.54% विटामिन ए की कमी से, 13.9% आयोडीन की कमी से, है ना। इवन आप यहाँ पे जो इंडिया का मैप देख रहे हैं, इसमें आप अलग अलग कलर देख रहे होंगे, है ना। ये एक कलर है, ये एक कलर है, एक हल्का लाइट कलर यहाँ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जो व्हाइट है वो नो पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम वाला स्टेट है, जो ये कलर है वो माइल्ड पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम वाला स्टेट है, ये मॉडरेट पब्लिक हेल्थ वाला है, और ये सीवियर पब्लिक हेल्थ वाला है। तो जो नो वाला एरिया है वो भारत में एक भी नहीं है। यानी पूरे भारत में कोई भी ऐसा राज्य है ही नहीं जहां की उनको इस तरह की समस्याएं से नहीं गुजर रहे हो। अगर माइल्ड हेल्थ की, पब्लिक हेल्थ की बात करें, तो सिर्फ 3 स्टेट आपको दिख रहे होंगे, एक नागालैंड, एक मणिपुर, और एक इस साइड में केरला को आप देख रहे हैं। ये माइल्ड हेल्थ वाले हैं, ये यहाँ यहाँ कम समस्याएं हैं। और फिर मॉडरेट और सीवियर वाले तो भरे पड़े हैं, आपके पूरे स्क्रीन पे बिखरे पड़े हैं। तो फ्रेंड्स, आज के समय में ये स्टडी बहुत ही अलार्मिंग है ना। ऊपर की लाइन जब आप देखिएगा, रिच और प्योर, वेज और नॉन वेज, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अमीर हैं या गरीब हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है, ये कंडीशंस ने सभी लोगों को प्रभावित कर दिया है। कुछ इसकी जानकारी के अभाव में, और कुछ कंडीशंस ऐसी हो गई हैं जिसके कारण हम चाह करके भी ये नहीं कर सकते हैं, है ना। जिस खेत से हम फसल, चावल, गेहूं ये उपजाते हैं, मकई उपजाते हैं, अलग अलग फल निकालते हैं, और उस फल के वृक्षों से हम लोग तोड़ करके खाना खाते हैं, अलग अलग तरह के बना करके। आप जानते हैं उस मिट्टी में ही अब वो बात नहीं रही, उस मिट्टी में ही अब उतने मिनरल्स नहीं रहे कि वो आपको उन फलों के माध्यम से या उन फसलों के माध्यम से आपके खाने तक पहुंचा सके, है ना। जो गाय का दूध हम लोग पीते हैं, उस गाय के दूध को ज्यादा मात्रा में हो, उसमें झाग ज्यादा हो, उसको इंजेक्शंस दिए जाते हैं। वो इंजेक्शंस जो हैं वो बेसिकली उस दूध के माध्यम से हमारे शरीर में भी आते हैं, और हमारे शरीर में कई तरह की बीमारियों का कारण बनता है ना। लास्ट टाइम मैं किसी जगह स्लाइड शेयर कर रहा था और मैंने बताया भी था कि गाय का दूध या कोई भी जानवर का दूध आज के दिन में बेसिकली वो दूध नहीं, हम लोग जहर ही पी रहे होते हैं, है ना। और हम लोग इस तरह की चीजों से गुजर रहे हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ साथ लाइफस्टाइल की बात हम लोगों ने पिछली बार भी की थी, अभी भी मैं आपको यही कहना चाहता हूं कि ये हेल्दी लाइफस्टाइल के कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपके सामने पिक्चर के फॉर्मेट में बने हुए हैं। लेकिन सच बताइए तो हम में से कई लोग इसको फॉलो भी नहीं ठीक से करते हैं, है ना। हम लोग कभी ठीक से फॉलो भी नहीं करते हैं। ऑल्दो पोस्ट कोविड काफी सारे लोगों में इसके प्रति जागरूकता आई है, संख्या बढ़ी है, बहुत सारी कंपनीज भी हैं जो कि हेल्थ पे बात करना शुरू कर चुकी हैं। लेकिन उसके अलावा कई सारे कम्युनिटीज बनाने की जरूरत होती है, और उस कम्युनिटी में लगातार पार्टिसिपेट करने की जरूरत होती है। तो ये भी हमारा सेडेंट्री लाइफस्टाइल था। सेडेंट्री लाइफस्टाइल इज कॉल्ड डिजीज ऑफ 21st सेंचुरी। 4 में से 1 लोग जो है वो फिजिकल इनएक्टिविटी से प्रभावित है। मजेदार बात यह है कि आप अगर डाइट अच्छा भी ले रहे हैं और उसके बाद भी आपका सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, आप बहुत ही आराम पसंद व्यक्ति हैं, आप बहुत ज्यादा हिल डुल नहीं कर रहे हैं, तो इसके कारण यह एक रिस्क फैक्टर बन जाता है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स का, है ना। इसके कारण आपको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स के होने के खतरे बढ़ जाते हैं, रिस्क बढ़ जाता है। कौन कौन से डिसऑर्डर है भाई? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये कार्डियोवैस्कुलर डिजीज, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, है ना, ये सारी समस्याएं आपके बढ़ने के खतरे बढ़ जाते हैं। फ्रेंड्स, फूड हैबिट तो हमारा गड़बड़ है ही, हम लोग जानते ही हैं। कभी भूख लगता है तो बाहर में समोसा खा लेना, लिट्टी खा लेना, कभी चाउमीन और ये सारी चीजें, कभी आउटिंग पे चले गए तो फिर तो पता ही नहीं क्या क्या वो खा रहे हैं, वो रेस्टोरेंट पे किस तरह से बना है, किन किन चीजों का प्रयोग उसने किया है, कुछ पता ही नहीं है। इवन मैंने, हम लोग अपनी बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग तो थोड़े कॉन्शियस होते भी जा रहे हैं। घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको कई तरह के जंक फूड, हम जानते हुए भी, हमको पता है कि ये जंक फूड है, फिर भी उनकी जिद को देखते हुए, उनके शांत करते हुए हम उनको वो खिला दिया करते हैं, है ना। और फिर धीरे 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 ये लंबे समय में समस्या का कारण बनता है। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, आप सब जानते हैं, जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं, जैसे मैं काम करता हूं, तो मैं आपके सामने अभी बात कर रहा हूं, है ना, शाम को भी 8 बजे मेरा एक सेशन है, तो मुझे फिर 1 घंटे बैठना है, तो बात अलग है। लेकिन इसके अलावा
आज के समय में आप जानते हैं 4-5 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिसने लोगों के समय को चुरा दिया है, घर में ही अपने में आपस में ही एक दूसरे से बेगाना बना दिया है ना। फेसबुक उसमें प्रमुख है, इंस्टाग्राम उसमें प्रमुख है, यूट्यूब प्रमुख है, व्हाट्सएप प्रमुख है। ये 4-5 ऐप ऐसे हैं जो हमारे और आपके समय को इतनी तेजी से किल करते हैं, जबकि आप चाहे तो इसका प्रोडक्टिव यूज भी कर सकते हैं, है ना। उसी फेसबुक से मेरा बिजनेस भी होता है, उसी व्हाट्सएप से भी मैं बिजनेस करता हूँ, लोगों को हेल्प भी कर पाता हूँ, कम्युनिटी ट्रांसफॉर्म। यूट्यूब पे भी मैं लोगों को उस तरह की चीजें डालता हूँ जिससे उनको फायदा पहुंचे। तो हम उसको पॉजिटिव वे में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और हमारा उसका निगेटिव इस्तेमाल भी है। आप रील्स देखते जाइए दिन भर, वो आपको एक एडिक्शन पैदा कर देता है। कैसे दिमाग में एक खुशी पैदा होती है जब हम कुछ उस तरह के काम को करते हैं, तो वही एक नशा पैदा हो जाता है, और उस नशा के कारण ही हम रील्स को लगातार 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 देखते चले जाते हैं, है ना। एक्सेसिव स्क्रीन टाइम। 4 में से 3 भारतीय रात को अच्छी नींद नहीं ले पाते, और हम इसका डेफिनेशन आपके साथ बात कर चुके हैं। अगर अभी तक की स्टोरी की हम लोग बात करें, तो मैक्रोन्यूट्रिएंट, है ना, इसकी डिफिशियंसी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट की डिफिशियंसी है, ओवरऑल अगर हम कहें तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है, और साथ में हमारी एक्टिविटी जो है वो भी पुअर है, वो ठीक तरीके से हम नहीं कर पाते हैं। इसको हम और आप सुधार सकते हैं। आप जिस ग्रुप में हैं, जहां से आप आए हैं, आज इस सेशन में बैठे हुए हैं, वहां मंडे टू फ्राइडे हम लोग 6:30 बजे से योगा का सेशन करते हैं, आधे घंटे का। और वो बहुत ही मजेदार होता है। उस पर्टिकुलर आधे घंटे का एक्सरसाइज ही आपके पूरे दिन के लिए सफिशियंट होता है। और साथ में हमारी पुअर स्लीप की भी चीजें हैं, इसके कारण हमारा हेल्थ कंडीशंस जो है वो खराब होता है। क्या इसका असर पड़ता है हमारे हेल्थ पे, है ना। आइए इसको जानते हैं कि इन सब चीजों की कमी के कारण हमारे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। फ्रेंड्स, 30 से 79 साल के जो लोग होते हैं, उसमें से 19 करोड़ एडल्ट जो हैं, वो WHO का आंकड़ा है कि भारत में हाइपरटेंशन से सफर कर रहे हैं। 30 से 79 साल के लोगों में 19 करोड़ भारतीय जो बड़ी उम्र के हैं, वो हाइपरटेंशन के शिकार हैं। और ये 2023 का आंकड़ा है। नीचे आप देख रहे हैं उसका सोर्स क्या है। 10 में से 6 भारतीय, 10 में से 6 यानी 60% इंडियंस, इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है, बैड कोलेस्ट्रॉल का, वो बहुत बढ़ा हुआ है। बहुत एबनॉर्मल लेवल है एक तरह से कहिए तो, है ना। अभी हमारे परिचित हैं चितरंजन जी, उन्होंने अपना जांच कराया था, देख रहा था मैं, दंग रह गया था, है ना। उनको कुछ सप्लीमेंट्स मैंने रिकमेंड किया, एक्सरसाइज किया, साथ में उन्होंने दवाइयां भी ली जो डॉक्टर ने उन्होंने कहा था। काफी तेजी से उनमें सुधार हुआ है ना। ये भी आंकड़ा जो है वो जो जहां से लिया हुआ था। 10 में से 3 मृत्यु जो हो रही है, वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के कारण हो रहा है, CVD। 10 में से 3 लोग। डायबिटीज की अगर बात करें तो भारत में जो स्टैटिस्टिक्स है, 2019 में 7 करोड़ लोग डायबिटीज से सफर कर रहे हैं। 2030 में 10 करोड़ हो जाएगा ये संख्या, और 45 में 13 करोड़ हो जाएगा। मजे की बात है कि जो प्री डायबिटिक होते हैं, यानी ऑलमोस्ट डायबिटीज के लेवल पे पहुंचे हुए जो रहते हैं, उसको इसमें नहीं जोड़ा गया है। और ये संख्या 20 से 79 साल की है। आपको नहीं आश्चर्य लगता कि 24 साल 25 साल के लड़के को क्यों डायबिटीज हो जा रहा है भाई, है ना। इसके पीछे मैं एक बहुत ही अच्छा वीडियो देख रहा था, तो मुझे उसमें जानकारी मिली कि हमारा पैनक्रियाज जो है वो इंसुलिन का निर्माण करता है, और हमारे पैनक्रियाज में इतनी मात्रा में इंसुलिन होती है कि आपको 100 साल तक वो इंसुलिन सप्लाई करता रहे, 100 साल तक आपको जिंदा रखे, है ना, आप स्वस्थ रहे। लेकिन हमारी जो फूड हैबिट है, हमारा जो खान पान का आदत है, उसके कारण धीरे धीरे हमारा लिवर जो है वो फैटी हो जाता है। और जैसे ही फैटी लिवर होता है, तो लिवर पैनक्रियाज को सिग्नल देता है, ऑर्डर करता है कि भैया हमको इंसुलिन दो, ताकि हम इस फैट को गला सके, खत्म कर सके, है ना, कम कर सके। और फिर इंसुलिन, पैनक्रियाज जो है वो कहता है कि अभी इंसुलिन हम कैसे दें तुमको, ये तो दूसरे काम के लिए बना है ना, ये तो सारे ग्लूकोज को ब्लड सेल्स में ठेलने के लिए बना है, ताकि उस सेल को, कोशिका को एनर्जी मिले। लेकिन हम तुमको दे देंगे तो उधर कम हो जाएगा, है ना। तो वो कहता है कि नहीं, इसको दो, नहीं दोगे तो ये फैटी लिवर की समस्या और बढ़ेगी, और फिर धीरे धीरे लिवर सिरोसिस भी होने लगेगा, लिवर को खत्म होने का खतरा होगा, ट्रांसप्लांट भी करना पड़ सकता है। तो बेचारा पैनक्रियाज मरता क्या नहीं करता, बोलता है कि तुरंत मरे उससे अच्छा है कि हम इसको दे ही देते हैं। और वो देता है, और देते देते फिर धीरे धीरे उसकी इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है, उसको डायबिटिक हो जाता है, प्री डायबिटिक होता है, फिर डायबिटिक होता है, और फिर जीवन भर की वो समस्या उसकी बन जाती है। फ्रेंड्स, समस्या एक छोटी सी आपकी फूड हैबिट से सुधर सकती है। अगर आपने अपने फूड हैबिट को ठीक कर लिया, तो वो सुधर सकता है ना। छोटी सी फैटी लीवर की समस्या से।
हाँ, मैं तो बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरा तो लिवर और ये सारी चीजें मुझे रोज थैंक यू कहती है। मेरा हार्ट भी मुझे धन्यवाद कहता है, लिवर भी कहता है, किडनी भी कहता है, क्योंकि मैं उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन भी देता हूँ, साथ में सप्लीमेंट्स भी देता हूँ। लेकिन उसके बावजूद आप सोच करके देखिए कि हर 6 महीने पे एक डब्बा लिवर से रिलेटेड सप्लीमेंट हम जरूर लेते हैं, है ना। मिल्क थिसल विद डैंडेलियन करके उसका नाम है, कभी विस्तार से उसके बारे में आपको बताएंगे, है ना। क्यों? ताकि मेरा लिवर अगले 6 महीने तक फिर से स्वस्थ रहे और अपना काम अच्छे से कर सके। फ्रेंड्स, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस यानी ऐसी बीमारियां जो एक आदमी से दूसरे को नहीं हो सकती हैं, है ना। आप जानते हैं कुछ डिजीजेस कम्युनिकेबल होती हैं, है ना। जैसे आपको सर्दी है और बगल में कोई आदमी आया, आप बार बार छींक रहे हैं, तो इसके पूरे चांसेस हैं कि उसको भी सर्दी हो जाएगी, उसको भी छींक आने लगेगी, है ना। जैसे आपको कोरोना था और आपके बगल में कोई आदमी आकर के बैठा, बात किया आपसे, तब तो वो तो मास्टर था नेटवर्किंग का, वो तो ऐसा था कि मैंने सेकंडों में हो जाता दूसरे आदमी को भी, वो कम्युनिकेबल डिजीज था। लेकिन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एक आदमी से दूसरे को डायबिटीज नहीं पड़ सकता है, एक आदमी से दूसरे को हार्ट की बीमारी नहीं हो सकती है, एक आदमी से दूसरे को लिवर की बीमारी नहीं हो सकती है। आपको जान करके आश्चर्य लगेगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज सच एज डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन, ये दोनों और इस तरह की बीमारियां जो है ये लीडिंग कॉज हो गई हैं। सबसे बड़ा कारण आज के दिन में लोगों के मरने का यही दोनों, यही सारी बीमारियां हो गई हैं जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है। कितनी? 65% ऑफ डेथ्स, पूरे विश्व में जितने लोगों की मृत्यु हो रही है उसमें से 65% मृत्यु वैसे लोगों की हो रही है जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, जो लाइफ स्टाइल डिजीजेज से पीड़ित है, बीमारियों से पीड़ित है। मजे की बात यह है कि उन लाइफ स्टाइल डिजीजेज को ठीक से रखना, कंट्रोल में रखना, ठीक कर लेना, ये उसी व्यक्ति के हाथ में था। यानी उसके मरने का कारण कोई और नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वो खुद था, वो स्वयं था, है ना। तो हम और आप उससे बच सकते हैं। 10 में से 2 भारतीय जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस के शिकार हैं, 10 में से 5 जो है वो ऑस्टियोपेनिया के हैं। तो अभी जो आंकड़ा आपको हम बता रहे थे कि 72 लोगों का जांच कराए, मात्र 2 लोगों का सही निकला, 40-42 लोगों का जो है वो ऑस्टियोपेनिया निकला, और 28 से 30 लोगों का वो जो ऑस्टियोपोरोसिस निकला। तो इनफैक्ट ये आंकड़ा तो थोड़ा माइल्ड भी है, लेकिन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है कि 90-92% लोग जो है, इस आंकड़े के हिसाब से 5 और 2 जोड़ दीजिए तो 7 हुआ। 10 में से 7 ये कह रहा है कि बोन रिलेटेड डिसऑर्डर है, लेकिन मेरे हिसाब से 10 में से 9.2 9.3 लोग ऐसे हैं जो कि बोन रिलेटेड डिसऑर्डर से परेशान है। 10 में से 2 लोग जो है वो सब ऑप्टिमल इम्यूनिटी से परेशान है, यानी कि उनकी इम्यूनिटी बहुत कमजोर है, छोटी सी भी कुछ भी उनके आसपास में होगा तो उनको तुरंत वो इफेक्ट कर जाएगा। 10 में से 7 लोग जो है वो स्ट्रेस से परेशान है, 10 में से 8 लोग जो है वो एंजाइटी से परेशान है। और ये सब चीजें जो हो रही हैं वो बेसिकली हमारे खान पान, हमारे सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, इसके कारण हो रही है। अब इन सब बीमारियों से अगर आपको लड़ना पड़े तो क्या कॉस्ट आपको उठाना पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा, फैमिली पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आपके सामने ये चीजें लिखी हुई हैं, डिप्रेशन होना, एंजाइटी होना, ये आप परेशान होते हैं, स्ट्रेस होना, ये सारी चीजें। लेकिन साथ में आपकी फैमिली भी, अब सोचिए ना कि किसी के घर में कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाए, 5-6 महीने तक उसको बेड पे रहना पड़े, उसके परिवार को कितना टेंशन होगा, है ना। लगातार उसका ध्यान रखना पड़ेगा, कितना तनाव होगा। तो फैमिली पे भी इम्पैक्ट पड़ता है, आप पर भी पड़ता है, फैमिली पर भी। इसके साथ साथ इकोनॉमिक बर्डन तो है ही, है ना। किसी एक घर में किसी व्यक्ति को हार्ट का ऑपरेशन होना हो, है ना, किसी एक व्यक्ति के घर में किसी को घुटनों का ऑपरेशन होना हो, किसी का लिवर ट्रांसप्लांट हो जाना हो, तो ये सारी चीजें आप जानते हैं आज के दिन में कितना खर्चा आएगा, कितना हाई कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट है। तो ये सारी परेशानियां होती हैं। साथ साथ अगर आप किसी मेजर बीमारी के शिकार हो गए, तो आज आप जिस काम को कर रहे हैं उस काम से आपकी आमदनी हो रही है, लेकिन उस बीमारी के कारण कल को आप उस जॉब पे नहीं जा पाए, उस नौकरी पे नहीं पहुंच पाए, तो आपकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी खत्म हो जाएगी। और ये तो कोविड ने हर एक व्यक्ति को एहसास दिला दिया था ना, है ना। कोविड में आपने देखा था कि क्या बेचारा प्राइवेट जॉब, क्या मजदूर, हर एक व्यक्ति की आमदनी किस तरीके से खत्म होती चली गई थी। कहाँ फ्लाइट उड़ा रहे थे इंडिगो में, और एक बार में उसने 20,000 कर्मचारियों को छटनी कर दिया था, हटा दिया था, हाँ? बड़ी बड़ी कंपनियां लगातार लोगों को निकालते जा रही थी, निकालते जा रही थी, तो उनकी अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी चली जाती है। वो एक इंस्टेंस था, लेकिन आप इस इंस्टेंस को उस नजरिए से देखिए कि आपकी फैमिली पे उसका कितना ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाएगा किसी भी कारणवश। फ्रेंड्स, इस सब को ठीक करने के लिए हम लोगों को कुछ अच्छी आदतों को अपनाना है, जिससे हम लोगों को अनइजीनेस नहीं होगा, और अनइजीनेस नहीं होगा तो धीरे 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 फिर हम रोग मुक्त भी हो जाएंगे, यानी बीमारियों से भी
बच जाएंगे, बीमारियों से भी बच जाएंगे। आपके सामने ये स्क्रीन पे मौजूद है इसका समाधान, है ना। अभी तक जो हम लोगों ने बात किया, एक्सरसाइज तो ऑफ कोर्स एक है ही जिसके बारे में हम लोग कर भी रहे हैं, हर रोज सोमवार से शुक्रवार 6:30 बजे सुबह हम लोग करते हैं। जो हमारे खाने में पोषण तत्वों की कमी है उसको पूरा करने के लिए हम इस दोनों का सहारा ले सकते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट और माइक्रोन्यूट्रिएंट। लेकिन ये खाने में अगर पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा तो इसको सप्लीमेंट से लेंगे, और उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस भी आपसे जरूर पूछना चाहेंगे। फ्रेंड्स, दो कैटेगरी में न्यूट्रिएंट को बांटा गया है, मैक्रो माइक्रो, और माइक्रो के अंदर ही एक छोटा सा और सब कैटेगरी है, दैट इज फाइटो। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट में कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट हमारे खाने में हर एक चीज में मिल जाएगा, आप चावल खा लीजिए, रोटी खा लीजिए, उसमें मिल जाएगा, केला खा लीजिए, जो भी खाइएगा मिल जाएगा। ये करता क्या है, ये हमारे एनर्जी सपोर्ट को प्रोवाइड करता है, डाइजेस्टिव हेल्थ को सपोर्ट करता है, और साथ में हमारे इम्यून फंक्शन को मजबूत करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में ही एक और कैटेगरी है मैक्रोन्यूट्रिएंट में, वो है लिपिड, फैट, गुड फैट। ये क्या करेगा, हमारे हर एक कोशिका में फैट का रोल है ना, तो ये हमारे सेल्यूलर फंक्शन को सपोर्ट करेगा, हमारे स्ट्रक्चर को मजबूत बनाए रखने में सपोर्ट करेगा, हमारे शरीर के टेम्परेचर को बनाए रखने में सपोर्ट करेगा, हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, है ना, लिवर के ऊपर में फैट का एक लेयर चढ़ा हुआ है तो वो उसको कुशनिंग का काम करता है। लेकिन वही फैट अगर बहुत ज्यादा हो गया है तो फिर वो उसको दबाने लगता है ना, उसको विसरल फैट बोलते हैं। उसका एक अमाउंट है कि 1 से 9 के बीच में होना चाहिए, तो किसी किसी का 13, 14, 15, 16 इस टाइप से निकलता है जब हम उसका जांच कराते हैं तो वो फिर खतरनाक होता है। लेकिन अगर 1 से 9 के बीच में तो वो अच्छा होता है। साथ में फैट जो है वो आपके बॉडी में एनर्जी के रूप में स्टोर भी होता है, कि अगर आपको लंबे समय तक कुछ भोजन नहीं मिल पा रहा हो तो वो फैट बर्न कर करके आपके शरीर को एनर्जी देता रहेगा। मैक्रोन्यूट्रिएंट में एक और चीज आता है, वो है प्रोटीन। ये हमारे सेल्यूलर प्रोसेसेस को रेगुलेट करता है। शरीर में जितनी भी तरह के केमिकल प्रोसेसेस होते हैं सब में प्रोटीन का रोल है, हमारे मैकेनिकल और स्ट्रक्चरल फंक्शन को सपोर्ट करता है और एनर्जी भी प्रोवाइड करता है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में विटामिन हैं। ये विटामिन हमारे सेल फंक्शन को सपोर्ट करते हैं, सेल के डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं, हमारे शरीर के डेवलपमेंट में सपोर्ट करते हैं, हमारे ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करते हैं, है ना। हमारे शरीर में जितनी तरह की क्रियाएं होती हैं उन क्रियाओं से कुछ फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, तो वो फ्री रेडिकल क्यों होते हैं, ऑक्सीडेशन के कारण। तो उस फ्री रेडिकल से बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट के रूप में विटामिन काम करता है और उन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करता है। साथ में दूसरे न्यूट्रिएंट्स जो हम ले रहे हैं उसको एब्जॉर्प्शन में भी विटामिन मदद करता है ना। मिनरल्स, ये हमारी हड्डियों को सपोर्ट करता है, मजबूत बनाता है, हमारे मस्कुलर और कार्डियोवैस्कुलर और नर्वस सिस्टम के फंक्शंस को रेगुलेट करता है, उनको सपोर्ट करता है। साथ में ये एंजाइम और हार्मोन भी पैदा करता है जिससे हमारे शरीर में केमिकल प्रोसेसेस स्मूथली हो सके। फाइटोन्यूट्रिएंट्स ये क्या करेगा भाई, तो ये हमारे क्रोनिक डिजीजेस से हमको बचाने में मदद कर सकता है ना। इवन कैंसर तक से आपको बचाने में मदद कर सकता है ना। ये एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शंस को प्रोवाइड करेगा, साथ में एंटी माइक्रोबियल यानी और एंटीऑक्सीडेंट इफेक्ट इसको भी ये पैदा करता है। तो ये इतने हेल्पफुल हैं। इसके जो भी आंकड़े आपके साथ शेयर किए गए हैं उसका कहाँ से आया है, तो वो नीचे में दिया हुआ है कि इंटरनेशनल जर्नल ऑफ ओबेसिटी से आया था, कि मेल न्यूट्रिशन के कारण ओबेसिटी होता है। और साथ में न्यूट्रिएंट्स एक बहुत ही अच्छा मैगजीन है, उसमें भी ये सारी चीजें दी गई हैं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ही एक सवाल फिर से पूछना चाहता हूं, और वो आपके स्क्रीन पे अभी पोल के रूप में तुरंत आ रहा है। देखिए, अभी हम लोगों ने यह डिस्कस किया कि हमारे शरीर में इन सारी, हमारे खाने में इन सारी छह चीजों की कमी है। तो आपसे यह सवाल है कि अगर खाने से पूर्ण पोषण नहीं मिल रहा है तो क्या हमें नियमित सप्लीमेंट लेना चाहिए अथवा नहीं लेना चाहिए। तो आप जवाब दे सकते हैं, दो है जवाब, हाँ लेना चाहिए, दूसरा है नहीं, नहीं लेना चाहिए, है ना। और आपके सामने 18 सेकंड हो गए, अब 10 सेकंड बचा है, 9 सेकंड, 8 सेकंड, जल्दी से जवाब दीजिए। सबमिट रिजल्ट। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, यहाँ पे हम इस पोल को खत्म करते हैं। तो आप देखिए, जिन लोगों ने भी रिजल्ट्स को दिया है, जिन लोगों ने भी अपने आंसर शेयर किए हैं, तो आपके सामने स्क्रीन पे आया कि 100% लोगों का कहना है कि हाँ, ये निश्चित रूप से लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हुए हम आपको वापस से दिखाते हैं कि अगर आपको लगता है कि हाँ निश्चित रूप से लेना चाहिए, तो अब सवाल आता है कि कौन सा लेना चाहिए, कहाँ से लें, है ना। तो वो
आप कोई भी ले सकते हैं, है ना, इट डिपेंड्स ऑन यू। दुनिया में माने कितने तरह के ब्रांड्स अवेलेबल हैं जो प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 और डेली ये सब बनाते हैं। डेली का मतलब मल्टीविटामिन, मल्टी मिनरल, कितने तरह के ब्रांड्स अवेलेबल है ना। हमको अगर रोज का पूरा करना है तो मैं जो सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूट्रलाइट का लें, है ना। आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। क्यों न्यूट्रलाइट लीजिएगा तो वो भी हम अगले स्क्रीन पे आपसे शेयर कर देंगे। लेकिन कितना लेना है, तो रोज सुबह मॉर्निंग न्यूट्रिशन सुबह में आप किसी भी चीज के साथ, सत्तू के साथ ले लीजिए, किसी सूप के साथ ले लीजिए, किसी जूस के साथ ले लीजिए, 2 स्कूप प्रोटीन ले लीजिए, है ना। अपने किसी भी तरह के नाश्ते या खाने से पहले 1 स्पून फाइबर 1 गिलास पानी में बढ़िया से मिक्स करके निश्चित रूप से ले लीजिए। ये आपके फाइबर रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। 1 ओमेगा 3 सुबह के नाश्ते के साथ और 1 न्यूट्रलाइट डेली सुबह के नाश्ते के साथ ले लीजिए। आपके विटामिन और मिनरल की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, ओमेगा 3 की आधी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। आप चाहें तो रात को भी 1 ओमेगा 3 जरूर ले सकते हैं, है ना। इतना करने से आपकी रोज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, बशर्ते वो ब्रांड न्यूट्रलाइट का हो। तो दूसरे ब्रांड का मैं आपको नहीं, मतलब ये नहीं कर सकता कि उस ब्रांड में कितने परसेंट प्रोटीन है, कितना विटामिन और मिनरल्स की मात्रा है, मुझे उसका आइडिया नहीं है। कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको एक दो ब्रांड का कह सकते हैं। जैसे हमारे सामने अभी प्रोटीन लिखा हुआ है, तो आप इसके डब्बे पे पढ़ पाएंगे कि हर 10 ग्राम में 8 ग्राम प्रोटीन होता है। प्रोटीन के सप्लीमेंट में एक बहुत ही अच्छा ब्रांड है प्रोटीन एक्स, आप सभी लोगों ने नाम सुना होगा। आप मार्केट में जाइएगा, उसके डब्बे को उठाइएगा, उसके लेवल को पढ़िएगा। 10 में से मात्र 3.2 ग्राम, यानी 100 ग्राम में 32 ग्राम उसमें प्रोटीन होता है ना। अगेन, कहाँ 100 ग्राम में 80 ग्राम, कहाँ 100 ग्राम में 32 ग्राम। दूसरा, इसके सामने आप यहाँ पे स्क्रीन पे ही देख रहे होंगे, यहाँ लिखा हुआ पीडी कास स्कोर ऑफ 1.0, यानी प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी करेक्टेड अमाइनो एसिड स्कोर इसको बोलते हैं। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में शरीर को विशेष मेहनत करना होता है, और इसीलिए वैसा प्रोटीन जो बहुत डाइजेस्टेबल हो, बढ़िया डाइजेस्टेबल हो, हमको वही लेना चाहिए। ये जो 1.0 स्कोर दिया गया है, ये किसी और संस्था के द्वारा नहीं, WHO के द्वारा दिया गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। यानी 100 ग्राम में 80 ग्राम आपको प्रोटीन मिलेगा, साथ में वो 99% एब्जॉर्ब भी हो जाएगा, तो आपको सारा का सारा प्रोटीन आपके शरीर में आ गया। मार्केट में जिस ब्रांड का मैं नाम ले रहा था, 100 ग्राम में 32 ग्राम प्रोटीन होता है, और उसकी डाइजेस्टिबिलिटी लगभग 20% होती है, क्योंकि वो तो WHO से अभी प्रमाणित भी उसने नहीं कराया है कि मेरा कितना है। तो 32 ग्राम का भी 20 ग्राम, यानी 6.4 ग्राम के आसपास शरीर में आपके प्रोटीन आएगा 100 ग्राम में, है ना। तो आपको हो सकता है कि वो प्रोटीन सप्लीमेंट खुद को कह रहा है, लेकिन आप सोच करके देखिए कि 100 ग्राम में मात्र 6 ग्राम आया, और उसका कॉस्ट जो है वो पर यूज बहुत ही ज्यादा महंगा भी आपको पड़ेगा। ये सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट जो आपके सामने न्यूट्रालाइट के मैंने लिखे हैं, अगर मुझसे पूछिएगा तो मैं कल जोड़ रहा था, मैंने आज तक जीवन में कभी नहीं जोड़ा था, क्योंकि स्वास्थ्य से बड़ा तो कोई ये भी नहीं होता है। उसमें क्या, उसमें जोड़ना है हमको, है ना। अभी हम सुबह में गए हुए थे इको पार्क में, तो मेरे साथ एक सदस्य थे, हमारे बड़े भाई समान है, सुधांशु भैया। मैं उनसे पूछ रहा था कि सुधांशु भैया, मैंने लोग एक बार एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं और अपनी गाड़ी से जाते हैं, जैसे मैं 4 व्हीलर से ट्रेवल करता हूं मान लीजिए, तो पूरे महीने में लगभग 2500-2600 किलोमीटर चल जाता हूं। उनसे मैंने पूछा कि भैया आप तो पटना में ही रहते हैं, तो मोटा मोटी कितना चलते होंगे। तो उन्होंने कहा कि अजय जी, मेरा भी 1000 किलोमीटर हो ही जाता है, रोज हाईकोर्ट जाना और आना, साथ में घर की एक्टिविटीज, एक बार बीच में घर चले जाते हैं गाँव, तो उसमें लग जाता है, तो 1000 किलोमीटर हो ही जाता है मेरा भी। मैंने कहा भैया 1000 किलोमीटर आप जाते हैं तो लगभग 50 लीटर तेल जलता होगा। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल 50 लीटर तो जलता है। मैंने बोला 50 लीटर जब आपका तेल जलता है, तो मोटा मोटी 105-106 रुपए पेट्रोल है, तो लगभग आपका 5300 रुपया खर्च हो जाता होगा। उन्होंने कहा हाँ है। मैंने कहा गाड़ी को चलने के लिए 5300 रुपये का तेल चाहिए, और आप उसमें कभी कंप्रोमाइज नहीं करते हैं कि पेट्रोल के बदले हम किरासने तेल थोड़ा डाल दें, सस्ता हो जाएगा, है ना। तो फिर हमारे शरीर को फिट रहने के लिए अगर पोषण चाहिए, और पोषण के लिए हमारे पास सबसे बेस्ट ब्रांड अवेलेबल है, तो हम वहां क्यों कंप्रोमाइज करेंगे कि हम कुछ भी डाल लें, है ना। 5300 रुपये हम उस पर खर्च कर सकते हैं, तो क्या 5000 रुपए अपने पर नहीं खर्च कर सकते, खुद पे नहीं खर्च कर सकते।
गाड़ी तो आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है, लेकिन काम तो सारा आप ही को करना है ना। तो फ्रेंड्स, मैंने कल जोड़ा है ना। सोचिए, मैं पिछले 5-6 वर्षों से इन सारे उत्पादों को इस्तेमाल करता हूं, लेकिन कभी मैंने जोड़ा नहीं कि मेरे महीने का खर्च कितना होता होगा। तो मैंने कल जोड़ा, तो मुझे पता चला कि एक आदमी पे, आपके सामने यहाँ स्क्रीन पे नीचे लिखा हुआ है, अगर ये चारों प्रोडक्ट आप रेगुलर यूज करते हैं तो एक आदमी पे रोज का खर्च 144 रुपया 73 पैसा पड़ेगा। यानी पूरे महीने का खर्च 42-43 सौ रुपये पड़ेगा। जितनी मात्रा में मैंने लिखी है उतनी मात्रा में आप लेते हैं तो 2 स्कूप प्रोटीन डेली, 1 स्पून फाइबर प्रत्येक नाश्ते से पहले, खाने से पहले, 1 ओमेगा 3 सुबह में, 1 ओमेगा 3 रात में, और 1 डेली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के सामने, यानी मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल। तो आपका रोज का खर्चा 144 रुपया 73 पैसा पड़ेगा। इस ब्रांड के प्रोडक्ट लीजिएगा तो मार्केट में हो सकता है वो सस्ता हो, लेकिन अगेन रिजल्ट्स की मैं गारंटी नहीं ले सकता। न्यूट्रलाइट की बात करें तो आप देखिए, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है वाई न्यूट्रलाइट, है ना। और ये सिर्फ मैं आपको जानकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कर रहा हूं, है ना। ऐसा किसी को भी कोई भी ना समझे कि मैं आपको ये कह रहा हूं कि आप न्यूट्रलाइट का प्रोडक्ट ले ही लीजिए। आप कोई भी ले सकते हैं, आप खुद विवेकशील हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आप खुद इन सारी बातों पर रिसर्च कर सकते हैं, पता कर सकते हैं और फिर निर्णय ले सकते हैं। लेकिन आपको अगर मुझसे पूछिएगा तो क्यों न्यूट्रलाइट, क्योंकि ये 1934 की संस्था है, फर्स्ट, पहली कंपनी जिसने सप्लीमेंट्स का निर्माण किया, है ना। पहला मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल नॉर्थ अमेरिका में बनाया गया था 1934 में, कार्ल एफ रेनबोर्ट के द्वारा। ओनली कंपनी, इकलौती कंपनी, आज के दिन भी 2024 में भी इकलौती कंपनी है जो अपने सारे सप्लीमेंट्स को लिए जिन प्लांट से निकलता है उसका पाउडर, उसका टैबलेट जो बनाती है, उसका प्लांट को भी खुद उपजाता है, उसका सीड डालता है, ग्रो करता है, हार्वेस्ट करता है, प्रोसेस करता है, पैकेजिंग करता है, और ये सारा खुद करता है ना। इकलौती कंपनी, बेस्ट, वर्ल्ड नंबर 1 सेलिंग विटामिन एंड डाइटरी सप्लीमेंट की कंपनी है। ये आप किसी भी न्यूज़पेपर, किसी भी आर्टिकल, किसी भी गूगल, किसी भी कहीं भी आप रिसर्च कर लीजिएगा, पिछले कई वर्षों से दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। क्यों, ये सारी चीजें भी आपको जाननी चाहिए। इसका 1300 प्लांट का लाइब्रेरी है, और वहां से ये फिंगर प्रिंटेड बॉटनिकल निकालता है इंग्रेडिएंट्स और फॉर्मुलेशन के लिए। सीड का सिलेक्शन, मिलियंस ऑफ सीड, 10 लाख सीड में से, बीजों में से प्लांट करता है, उसको पौधा का रूप बनाता है, और उसमें से जो सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है वहां से वो फिर सीड को छांटता है, निकालता है। फार्म की जो सिलेक्शन है, 6,000 एकड़ का ऑर्गेनिक फार्मलैंड तो इसका अपना है ना। और न्यूट्री सर्ट सर्टिफाइड है। मतलब बहुत सारी कंपनीज कहती हैं कि हम ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हैं, लेकिन न्यूट्री सर्ट सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरी दुनिया में करने वाली इकलौती कंपनी है, एकमात्र कंपनी है, दैट इज न्यूट्रीलाइट। ग्रो, हर एक बॉटनिकल को 99% वीड फ्री ग्रो किया जाता है। कोई भी केमिकल पेस्टिसाइड का उपयोग नहीं किया जाता, किसी भी हर्बिसाइड और फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं किया जाता। मैन्युफैक्चरिंग, 5 लाख क्वालिटी चेक हर साल किए जाते हैं। पैकेजिंग, 30,000 से ज्यादा पैकेजिंग के टेस्ट हर साल किए जाते हैं, है ना। और तब आप तक पहुंचता है। ये सारी चीजें हम लोगों को, आपको जानना चाहिए। प्योरिटी, सेफ्टी एंड पोटेंसी, इस 3 चीज पर ये बसा हुआ है, बना हुआ है। यानी ये बिल्कुल शुद्ध होता है, ये बिल्कुल सुरक्षित होता है, और ये बिल्कुल इफेक्टिव होता है ना। ये आप समझ सकते हैं। आइए हम अपने जर्नी को स्टार्ट करते हैं सुबह के न्यूट्रिशन को। सप्लीमेंट्स आप ऑर्डर कर सकते हैं, मंगा सकते हैं। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप मेरी मदद ले सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, वट जो भी आप तरीका अपनाएं, आप इसको यूज करना शुरू कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगले 10 दिन हम लोग जिस फेज पे काम करेंगे वो होगा हमारा गट रिसेट फेज। आप जानते हैं हमारे शरीर में गट जो है, लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन को मिला करके बनाया गया है, और उस गट में बैक्टीरिया पाए जाते हैं दोनों तरह के। एक बैक्टीरिया होता है बैक्टीरियोइड्स, और ये बेसिकली हेल्दी हेल्दी बैक्टीरिया कहा जाता है। दूसरा होता है फर्मिक्यूट्स, और ये अनहेल्दी बैक्टीरिया है। समस्या ये हो गई है कि हमारे अभी जो खान पान का तरीका है, हमारा जो लाइफ स्टाइल है, उसके कारण हमारे शरीर में बैक्टीरियोइड्स की संख्या बढ़ गई है ना। फर्मिक्यूट्स की संख्या बढ़ गई है, बैक्टीरियोइड्स की संख्या कम हो गई है। तो अब हम अगले 10 दिन जो काम करने वाले हैं, उससे हमारे शरीर में अच्छे बैक्टीरिया की संख्या बढ़ेगी, और उसके कारण हमारा गट हेल्दी होगा। और जैसे ही वो हेल्दी होगा तो हमारे सारी चीजों पे वो असर डालेगा, है ना। और ये कैसे हम लोग करेंगे गट को हेल्दी? अपने डाइटरी और लाइफस्टाइल को बदल करके, अपनी डाइटरी हैबिट्स को बदल करके, अपने लाइफस्टाइल को बदल करके हम अपने गट को हेल्दी बनाने वाले हैं।
अगर आपका गट इम्बैलेंस्ड है तो क्या होगा, अनहेल्दी गट और हेल्दी गट के बीच में क्या होगा। पहला, ऊपर से देखते हैं, अगर आपका गट अनहेल्दी है तो फूड सेंसिटिविटीज, कोई भी खाएंगे तो फूड से आपको एलर्जी हो सकता है। हर एक खाने के बाद आपको ढकार आ रहा है, इसका मतलब अनहेल्दी गट है ना। गैस बहुत बनता है, स्टूल जो है वो इनकंसिस्टेंट होता है, तो आपका अनहेल्दी गट है। आपको खाने के बाद भी लगता है कि नहीं, अब नहीं है खाते तो ठीक रहता है ना, भूख लगी है फिर भी लगता है नहीं खाते तो छोड़ देते, यानी अच्छा नहीं लग रहा है खाना आपको। स्किन का इम्बैलेंस है ना, एक्ने हो रहा है, एक्साइमा टाइप का हो रहा है, रात को नींद अच्छी नहीं आ रही है, लगातार थकान महसूस हो रहा है ना। मन जो है वो हमेशा विचलित टाइप का महसूस कर रहा है, और साथ में आपका इम्यून सिस्टम कमजोर है, तो ये सारे लक्षण जो है वो अनहेल्दी गट के हैं। अगर आपका गट हेल्दी है तो क्या होगा, ये जितने प्रकार के फूड आप खाएंगे वो सबको टॉलरेट कर लेगा। या तो आपको बहुत कम ब्लोटिंग होगा या बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल आपको डकार टाइप का नहीं महसूस होगा। आपका स्टूल एकदम टाइम पे होगा, कंसिस्टेंट होगा, सॉलिड होगा, गैस बहुत कम, नहीं के बराबर। आपको प्रत्येक खाना के बाद आप ऊर्जा महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि हमें ऊर्जा वापस आई है। आपका स्किन ग्लो करता रहेगा, है ना। आप रात को अच्छी नींद ले पाएंगे, आपका लगातार ऊर्जा महसूस होगी, बीच में थकान नहीं महसूस होगी। आपको डिप्रेशन और एंजाइटी ये कम मात्रा में होगी या बिल्कुल नहीं होगी। और आपके बीमार पड़ने के या सीजनल जो एलर्जी होता है, अस्थमा होता है, उसके खतरे बिल्कुल भी खत्म हो जाएंगे। फ्रेंड्स, कैसे करेंगे हम लोग इसको, तो ये गट को हेल्दी करने के लिए मेरी आपको सलाह है कि अगले 10 दिन, एटलीस्ट कम से कम अगले 10 दिन, ये 4 ड्रिंक हमने आपके सामने में रखे हैं। पहला है टोमेटो कैरेट जूस, दूसरा है ककम्बर स्पाइनच मिंट जूस। क्या करना है, टोमेटो कैरेट में एक दो टमाटर ले लीजिए, थोड़ा सा गाजर ले लीजिए, उसको चॉप कर लीजिए, एकदम काट दीजिए छोटे छोटे टुकड़ों में। पानी उसमें डाल दीजिए, हल्का नमक डालिए, थोड़ा सा नींबू का रस डाल दीजिए, और उसको एक मिक्सी में चला दीजिए, जूसर मिक्सर जो होता है जूसर में चला दीजिए, है ना। वो जो जूस तैयार हो जाएगा, वो आप सुबह सुबह पहला ड्रिंक के रूप में आप इसको पी सकते हैं। ये आपके गट को पार्टी दे देगा, गट में जो अच्छे बैक्टीरिया मौजूद होंगे ना, उसको पार्टी देगा ये, है ना। और आप बहुत अच्छा महसूस करेंगे। दूसरा है ककम्बर स्पाइनच। 4 हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि आपको जिसका टेस्ट पसंद आए उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 4 दिन तक कोई एक एक ट्राई कर लीजिए, उसके बाद जो आपको अच्छा लगे उसको आप कंटिन्यू कर लीजिए। ककम्बर स्पाइनच मिंट जूस, यानी खीरा एक ले लीजिए, पालक का पत्ता थोड़ा ले लीजिए, थोड़ा पुदीना का पत्ता ले लीजिए, सबको चॉप कर लीजिए, छोटा छोटा टुकड़ा में काट दीजिए, हल्का पानी लीजिए, अगेन हल्का नमक, नींबू उसमें थोड़ा सा गाड़ दीजिए, और जूसर में चला दीजिए, मिक्स कर दीजिए, तैयार हो गया, पी लेने का काम है। एप्पल साइडर विनेगर, मार्केट चले जाइए, किसी भी अच्छे स्टोर में जाइएगा, किराना जनरल स्टोर में, उसको बोलिएगा भैया हमको एप्पल साइडर विनेगर का एक बॉटल दे दो, है ना। 100 रुपए 150 रुपए इस टाइप से मिलता है, छोटा कम में मिलेगा, बड़ा थोड़ा ज्यादा में मिलेगा। सुबह में एक ग्लास पानी को ल्यूक वार्म कर लीजिए, यानी हल्का गर्म कर लीजिए, और उसमें 1 चम्मच ये एप्पल साइडर विनेगर डाल दीजिए, मिक्स कर दीजिए, पी लीजिए, दैट्स इट। उसमें बहुत ज्यादा झंझट नहीं है जूसर मिक्सर और इस सब का, है ना। लास्ट है फेनल सीड इन्फ्यूज्ड वाटर। रात में सौंफ का थोड़ा सा सौंफ निकालिए, 1 चम्मच 2 चम्मच, एक गिलास पानी में उसको फूलने के लिए डाल दीजिए, है ना। उसके बाद सुबह जब आप उठिए तो उस पानी को सौंफ के साथ गर्म कर लीजिए। गर्म करने के बाद वापस से उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म होने दीजिए, थोड़ा सा सुसूम होने दीजिए, ठंडा होते होते, और फिर उसको छान लीजिए, सौंफ को साइड कर दीजिए, पानी जो निकला उसको पी लीजिए। इस चारों में से कोई एक ड्रिंक आप पूरे जीवन पिए तो इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं हो सकती, लेकिन अगले 10 दिन जरूर पीजिए, क्योंकि ये आपके गट को हेल्दी बनाने में मदद करेगा, है ना। ये चारों ड्रिंक आपके सामने ऑप्शंस के रूप में अवेलेबल है। आई होप कि ये क्लियर होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आया होगा तो नंबर है ही, आप मुझसे फोन से पूछ सकते हैं, आप मुझसे मैसेज से पूछ सकते हैं। हेल्दी प्लेट, है ना, और ये प्लेट जो आपके सामने लिखा गया है वो मेरा प्लेट नहीं बनाया हुआ है, वो न्यूट्रिशंस का रिकमेंडेशन है, एक्सपर्ट्स का रिकमेंडेशन है। और सबसे नीचे में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है रेफरेंस फ्रॉम ICMR NIN फॉर हेल्दी प्लेट, यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, ये दोनों रिकमेंड करता है कि एक हेल्दी प्लेट का ये इस तरह का होना चाहिए। क्या होना चाहिए भाई, 25% हिस्सा जो है वो आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब होना चाहिए, है ना, जिसमें ज्वार है, बाजरा है, रागी है, गेहूं का होल व्हीट जिसको बोलते हैं, ब्राउन राइस है, होल ओट्स है, दलिया है। ये सारी चीजें जो है वो आपके प्लेट में
कॉम्प्लेक्स कार्ब्स देती हैं। कार्बोहाइड्रेट दो तरह के होंगे, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे ही जाएगा वो तुरंत जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत वो आपका ब्लड शुगर लेवल स्पाइक कर देगा, बढ़ा देता है ना, और फिर वो तुरंत डाउन भी हो जाता है। लेकिन अगर आप कॉम्प्लेक्स कार्ब लेते हैं तो वो बहुत जल्दी टूटता नहीं है, कॉम्प्लेक्स कार्ब से वो टूटेगा सिंपल कार्ब में और फिर टूटेगा वो ग्लूकोज में। तो ये आपको धीरे धीरे तक लंबे समय तक एनर्जी प्रोवाइड करेगा, तो ये आपको करना चाहिए। दूसरा है 25% हिस्सा प्रोटीन। प्रोटीन कहाँ कहाँ से आपको मिल सकता है? रात में मूंग चना जो है वो फूलने के लिए डाल दीजिए, अंकुरित हो जाएगा, उसमें निकल जाएगा उसका रूट, और फिर उसको खाइए। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स है, बेस्ट सोर्स है ना। 1.5 साल पहले मुझे आदत लगी थी और अब ऐसी आदत लगी है कि छूटती नहीं है ना, रेगुलर। तो आपके प्लेट में ये हो सकता है। कई तरह के दाल हो सकते हैं जो कि आपका प्रोटीन का काम करेगा। नट्स में जैसे आपका खजूर हो गया, बादाम हो गया, काजू हो गया, ये सब आपका प्रोटीन का काम करेगा, है ना। सीड्स बहुत तरह के हैं। अभी निर्भय जी का हम लोग जांच करा रहे थे तो उसमें सीड्स उनको लिखा है मैडम ने, फ्लैक्स सीड है, सनफ्लावर सीड है, पंपकिन सीड है, इन सबको मिलता है मार्केट में, पैकेट मिलता है। आप जाइएगा मार्केट में, बोलिएगा फ्लैक्स सीड का पैकेट दे दो, दे देगा। सनफ्लावर सीड का दे दो, दे देगा। और वो खाने में भी आपको कुरकुरे टाइप का लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको, टेस्टी लगेगा वो, है ना। हल्का हल्का सॉल्टी भी होता है, नमकीन भी होता है। तो 50% आप ये कर सकते हैं। वेजिटेबल एंड फ्रूट्स 50% ये करना है। 25% कॉम्प्लेक्स कार्ब, 25% प्रोटीन, और 50% वेजिटेबल एंड फ्रूट, यानी आधी प्लेट जो है ना वो सब्जी और फलों और सलाद से भरी हुई होनी चाहिए, है ना। ये रिकमेंडेड है। अगेन ये आपके सामने में एक्सप्लेनेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब में क्या क्या होता है, प्रोटीन में क्या क्या, वेजिटेबल फ्रूट में क्या क्या ले सकते हैं, है ना। रिमूव क्या क्या करना है वो साइड में लिखा हुआ है। रिफाइंड कार्ब को साफ छोड़ दीजिए अगले 10 दिन मिनिमम। पूरे लाइफ छोड़ दीजिए तो भाई आपके हेल्थ से अच्छा किसी का हेल्थ ही नहीं होगा, लेकिन अभी 10 दिन गट हेल्थ के लिए जरूर आप छोड़ दीजिए। व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस, व्हाइट पास्ता, ये रिफाइंड कार्ब है, बिल्कुल नहीं छुइएगा। पेस्ट्री और केक बिल्कुल नहीं खाइएगा। स्वीटेंड ब्रेकफास्ट सीरियल बिल्कुल नहीं लीजिएगा। क्रैकर, चिप्स, ये एकदम नहीं खाना है। कोका कोला, थम्स अप जो सुगरी ड्रिंक है जिसमें शुगर बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। मार्केट में जो फ्रूट जूस मिलता है, रियल का फ्रूट जूस, फलाना फ्रूट जूस, आप पढ़ के देखिए एक बार उसका लेवल, है ना, आपको खुद मन नहीं करेगा शुगर की मात्रा कितनी ज्यादा उसमें होती है। वो सब अभी नहीं छूना है अगले 10 दिन। चॉकलेट नहीं खाने हैं, कैंडी नहीं खाने हैं, मिठाइयाँ नहीं खानी है, किसी भी तरह का स्नैक फूड नहीं लेना है, पिज्जा नहीं खाना है। ये सारी चीजें आपके रिफाइंड कार्ब हैं और ये सारी चीजें शरीर को नुकसान करती है, बुरे बैक्टीरिया को बढ़ावा देती हैं, तो हम लोग रिफाइंड कार्ब को छोड़ देंगे। सैचुरेटेड फैट, ये भी हम लोग छोड़ देंगे। फैट में क्या क्या भाई? बटर, कोकोनट ऑयल, है ना, पूरा दूध जो है जिसमें पूरा फैट होता है वो। इनफैक्ट अगले 10 दिन आपको दूध का कोई आइटम लेना ही नहीं है ना। दूध से बनी चाय नहीं लेनी, दूध से बनी खीर नहीं खानी, दूध से बना पनीर का कोई आइटम नहीं लेना, आपको दही नहीं खाना है, आपको राबड़ी नहीं खाना है, दूध का बना कोई भी आइटम अगले 10 दिन आपको नहीं छूना है। 10 दिन के बाद 11वें दिन आप चाय पीते हैं, अगर आपको आदत है तो 1 कप 2 कप चाय आप पी सकते हैं, लेकिन नहीं है तब तो भाई छोड़ ही दीजिए, तो वो सबसे अच्छी बात है ना। फ्राइड खाना बिल्कुल नहीं खाइएगा, फास्ट फूड बिल्कुल नहीं लीजिएगा। चिप्स, क्रैकर्स, कुकीज, ये सब नहीं छूना है। बेक्ड गुड्स नहीं लेना है ना। पकोड़ा, नमकीन, चकली, चिप, समोसा, है ना, इस सब से दूरी बना लीजिए अगले 10 दिन कम से कम, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इन 10 दिनों में आपका गट बिल्कुल भी स्वस्थ हो जाए, है ना, बिल्कुल भी स्वस्थ हो जाए। इन गट्स को हेल्दी करने के लिए कई तरह के एक्सरसाइजेज हैं, हम लोग करते भी हैं। कुछ आसनाज आपके सामने रिकमेंडेड है, इसको आप स्क्रीनशॉट के रूप में ले सकते हैं, है ना। वज्रासन, ये आपका बहुत मदद करता है। धनुरासन, भुजंगासन, नौकासन, पवन मुक्तासन, ये सारे आसन ऐसे हैं जो आपके गट को रिसेट करने में आपकी मदद करने वाली है। अगर आप बाउंसिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, अभी हम लोगों ने 5-7 मिनट किया था इको पार्क में, और 5-7 मिनट में ही जितना कैलोरी बर्न हुआ होगा वो 50 मिनट घूमने से भी नहीं हुआ होगा, है ना। हाँ, ये सुधांशु भैया बता रहे थे, उनका पूरा पूरा पसीना पसीना एकदम निकला हुआ था, है ना। बाउंसिंग एक्सरसाइज है जैसे जंपिंग जैक, नी लिफ्ट, टो टैप्स, ये सारी चीजें आज हम लोग कर रहे थे, यही सब ट्विस्टिंग मूवमेंट हम लोग कर रहे थे, रनिंग, साइकिलिंग, ये सब आपको गट रिसेट में बहुत ही मदद करेगा। साथ में सप्लीमेंट्स लास्ट में आपके सामने स्क्रीन पे हम ये शेयर करना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। मैं आपके चैट बॉक्स में एक लिंक डाल रहा हूं, और वो एक छोटा सा सर्वे है, ये मुझे मदद करता है लोगों को बताने में कि भाई ये सबके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। तो फिर मैं आपके सामने वो चैट बॉक्स में डालता हूं, जिससे कि
जिस पे क्लिक करना है आपको, और जल्दी से उस फॉर्म को फिल कर देना है। 3 या 4 सवाल होंगे उसमें, और फिर उसको सबमिट कर देना है। आपके सामने 3 मिनट का टाइम है। देखिए आपके सामने वो चैट में आ गया होगा, उस लिंक पे क्लिक करिए, आपके सामने कुछ सवाल खुल जाएंगे। उन सवालों के जवाब आपको देने हैं, और लास्ट में आपको नीचे जाकर के सबमिट कर देना है। पहला सवाल जो आपके सामने आ गया होगा वो है, क्या आप विश्वास करते हैं कि जीवन जो है वो भगवान का एक गिफ्ट है हम लोगों के लिए? आप जो भी जवाब देना चाहें दे सकते हैं। क्या आपको लगता है कि एक अच्छा जीवन जो कि भगवान का गिफ्ट था, प्रॉपर हेल्थ और प्रॉपर वेलबीइंग के बिना संभव है? क्या आपको लगता है कि हेल्थ और वेलबीइंग जो है वो संभव है बिना प्रॉपर न्यूट्रिशन के? क्या आपको लगता है कि एक व्यक्ति को इस बात का इंतजार करना चाहिए कि वो बीमार पड़े तब अपना वेलनेस जर्नी शुरू करेगा, या उसको तुरंत अपनी वेलनेस जर्नी को शुरू कर देना चाहिए? और अंतिम सवाल है कि क्या 4300 रुपया पर मंथ एक इंडिविजुअल के लिए लंबे समय तक स्वस्थ रहने के लिए ज्यादा है ना? 140 या 42 रुपये रोज का था, तो 4300 रुपया महीना मैंने एक राउंड फिगर में कर दिया है। और इस सारी सवालों के जवाब देने के बाद आप नीचे में सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आई होप कि आप सबों ने कर लिया होगा, है ना? जो लोग छूट गए होंगे, वो लिंक है ही आपके पास, आप उस लिंक पे क्लिक करके आराम से कर सकते हैं। आइए अब इस सेशन का लास्ट स्लाइड हम आपको दिखाते हैं, और फिर सेशन को खत्म करते हैं। फ्रेंड्स, अगले 10 दिनों के लिए, इनफैक्ट इसको लंबे समय तक आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं। डूज एंड डोंट्स मैं आपके सामने शेयर कर दे रहा हूं। जो 4 ऑप्शन मैंने दिए थे उसमें से कोई एक ड्रिंक के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए। दूसरा, 25 से 30 मिनट का एक्सरसाइज या योगा एक्टिविटी करिए। अच्छी बात यह है कि 6:30 बजे से हम लोग ऑनलाइन करते हैं, आप उसकी मदद भी ले सकते हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं। सुबह में 2 स्कूप का प्रोटीन किसी भी ड्रिंक में, या 1 स्कूप फाइबर किसी भी ड्रिंक में आप मिक्स कर सकते हैं। सत्तू के साथ भी आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं सत्तू के साथ रोज लेता हूं तो मैंने इसलिए सत्तू लिख दिया है। आप किसी भी चीज में मिला सकते हैं, दाल में मिला सकते हैं, जूस में मिला सकते हैं, किसी भी चीज में। प्रत्येक खाने के पहले, आधा घंटा पहले, 1 ग्लास पानी में आधा स्कूप फाइबर को मिक्स करिए और उसको पी लीजिए। ये आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम को और गट को बहुत बढ़िया कर देगा। एक न्यूट्रीलाइट डेली जो मल्टीविटामिन है, और एक ओमेगा 3, ये सुबह के नाश्ते के साथ ले लीजिए। और एक ओमेगा 3 रात के खाने के साथ ले लीजिए। अपना रात का खाना कोशिश करिए कि 7 बजे से पहले खत्म हो जाए, है ना? ताकि 1-2 घंटा आपके इसको पचाने में लगे, और जब आप सोने जाएं तो वो ये इस काम से मुक्त हो सके, आपका सारा ध्यान सोने पे हो आपके शरीर का। ये डूज है। डोंट्स, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेना है, ना ही दूध की चाय, ना ही पनीर, ना ही दही, ना ही खीर, किसी भी तरह का, ना ही कोई मिठाई। नॉनवेज आइटम बिल्कुल नहीं लीजिए अगले 10 दिन। कोई रिफाइंड कार्ब नहीं लीजिए, और कोई सैचुरेटेड फैट नहीं लीजिए। क्या होता है वो हम ऑलरेडी आपको स्लाइड्स में बता चुके हैं। आई होप कि जो लिंक मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप सबों ने वो फॉर्म भर दिया होगा। एंड विद दिस ये सेशन हम समाप्त करते हैं इस जानकारी के साथ कि कल सोमवार है, कल 6:30 बजे फिर से हम लोग योगा सेशन करेंगे। और जिस किसी व्यक्ति को भी ये 4300 रुपया महीना ज्यादा लग रहा होगा, तो आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है। आज शाम में हम लोग अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी डिस्कस करने वाले हैं। आप जो कुछ भी पैसा कमा रहे हैं, उस पैसे में 10,000 20,000 रुपए तो आप चाहें तो 3-4 महीने में हम बढ़ा देंगे आपके साथ मिल करके, है ना? 3-4 महीने में, है ना? आपको रोज 1-1.5 घंटे समय निकालने होंगे, सप्ताह में 10 घंटा निकालना होगा। सप्ताह में 10 घंटा निकाल लीजिएगा तो अगले 3-4 महीने में 10-12 हजार रुपये आप एक्स्ट्रा कमा सकते हैं। तो आज शाम में 8 बजे हम उसको भी शेयर करने वाले हैं। तो आप, अगर आपको लगे कि ये पैसे ज्यादा हैं, तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी भी दिखा देता हूँ, आपको कमाना ही सिखा देता हूँ। आपको जितना खर्च होगा आपके शरीर पर, उससे दुगुना तिगुना चढ़गुना पचगुना कमाना सिखा देता हूँ आने वाले 3-4-5 महीनों में। और फिर वो तो स्काई इज द लिमिट वाली बात हो जाएगी, है ना? विद दिस आई फिनिश। आई होप कि आप सबों को इन सेशंस का बहुत ही ज्यादा फायदा हो रहा होगा। जो लोग किसी कारणवश कनेक्ट नहीं हो पाए हैं, उनके लिए रिकॉर्डेड वर्जन अगले आधे घंटे 40 मिनट में अपलोड हो जाएगा, वो वहां से फिर देख और सीख सकते हैं।
विद दिस आई फिनिश। एक ये दुआ जो है वो आप सबों के लिए है। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, गुड बाय।